हेलो ब्रदर एंड सिस्टर। स्वागत है आपका किशन सर केमिस्ट्री क्लास में। ये हमारा कक्षा 12 बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम जीवाणुओं से होने वाले रोगों के जो आगे के रोग हैं हमारे, कुछ जीवाणुओं के होने वाले रोगों के बारे में हमने लेक्चर 2 में बात करी थी, और जो बाकी कुछ बचे थे उनके बारे में आज हम लेक्चर नंबर 3 में अध्ययन करेंगे। तो हमारा जो अगला जीवाणु का रोग है, होने वाला रोग, वो है हमारा निमोनिया। निमोनिया रोग जो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एवं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी नामक जीवाणु से होता है निमोनिया नामक रोग। और यह रोग फेफड़ों को प्रभावित करता है और बच्चे एवं बूढ़ों में ये रोग जो है ज़्यादा फैलता है। निमोनिया मतलब एक प्रकार से ये फेफड़ों को संक्रमित करता है, और इसमें बच्चे की जो है सांसें जो है, जो फेफड़े हैं वो जल्दी जल्दी श्वसन क्रिया करने करने लगते हैं, और बच्चों एवं बूढ़ों में ये रोग अधिक फैलता है। निमोनिया रोग जनरली 2 प्रकार का होता है। तो विशिष्ट निमोनिया, जिसे आप स्पेसिफिक निमोनिया के नाम से जानते हैं, और यह उन उन व्यक्तियों में होता है जिनमें जो श्वसन तंत्र है, जो रेस्पिरेशन सिस्टम है, वो जो नॉर्मल होता है। सामान्य श्वसन तंत्र वाले व्यक्ति को निमोनिया रोग होता है, विशिष्ट निमोनिया। दूसरा द्वितीयक निमोनिया, जिसे आप सेकेंडरी निमोनिया के नाम से जानेंगे, और यह उन व्यक्तियों में होता है जिनके फेफड़े पहले से ही संक्रमित हो चुके होते हैं निमोनिया रोग से। ये स्पेसिफिक निमोनिया उन्हें होता है। यह रोग छींकने, खांसने, झूठा खाने एवं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होता है। यानी जब कोई छींकता है तो उसके जो है पार्टिकल्स दूसरे के ऊपर चले जाएं, खांसने से चले जाएं, या फिर छूने से, रुमाल रुमाल इस्तेमाल करने से यह एक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो जाएगा। और जब संचारित हो जाता है तभी कहलाता है संक्रमण रोग। पित्त से इस रोग की विशिष्ट पहचान हम कर सकते हैं कैसे? नाइल सॉल्युबिलिटी टेस्ट के द्वारा हम इसकी पहचान कर सकते हैं। एक टेस्ट होता है नाइल सॉल्युबिलिटी टेस्ट। विभिन्न प्रकार के प्रतिजैविक जैसे पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, क्लॉक्सिसिलिन का प्रयोग इसके बचाव के लिए किया जाता है। पेनिसिलिन और एम्पिसिलिन और क्लॉक्सिसिलिन का प्रयोग करके आप इससे बच सकते हैं। फिर इस तरीके से हमारा अगला जो रोग है जीवाणु से होने वाला, वो है तपेदिक। तपेदिक को क्षय रोग या टीबी या यक्ष्मा के नाम से भी जाना जाता है। क्षय रोग, टीबी या यक्ष्मा के। यह रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से फैलता है। यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में थूक, खांसी, वायु और वही रुमाल, खांसी मतलब रुमाल इस्तेमाल करने से भी हो सकता है तपेदिक टीबी रोग। यह रोग जो होता है, यह इस रोग में हल्की खांसी के साथ बलगम आता है, और बलगम में खून आने की संभावना रहती है, तथा रोगी को बुखार भी रहता है इस रोग में। जब शरीर अगला पॉइंट है, जब शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है, इसका जीवाणु मस्तिष्क और हड्डियों तथा आंत्र में प्रवेश कर जाता है। मस्तिष्क और हड्डियों और जीवाणु आंत्र में प्रवेश करता है तथा उनका धीरे धीरे क्षय करता है। क्षय का मतलब उनको धीरे धीरे उनको कमजोर करने लगता है। क्षय का मतलब है कमजोर करने से है। इस रोग से बचने के लिए बच्चों को BCG, बैसिलस कैलेमिटी ग्लूरिन नामक टीका लगाया जाता है। यहाँ BCG की फुल फॉर्म मैंने लिख दी है। बैसिलस कैलेमिटी ग्लूरिन नामक टीका दिया जाता है टीबी से बचने के लिए। कोढ़, अगला रोग है कोढ़ या लिप्रोसी। यह रोग माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होता है। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। और यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में त्वचा के संपर्क में आने से फैलता है। ठीक है, कोढ़ जो रोग है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो त्वचा के संपर्क में आने से फैलता है। शरीर के जिस भाग में यह होता है उस भाग की संवेदनशीलता, यानी वहाँ का नर्वस सिस्टम, तंत्रिका कोशिकाएं काम करना बंद कर देती हैं, और वो व्यक्ति संवेदनशील का मतलब खो देता है। उसको वहाँ पर कोई ठंडे क्रम या कोई भी किसी प्रकार का रिस्पॉन्स वहाँ नहीं मिलता। इस रोग में शरीर पर धब्बे तथा घाव बनने लगते हैं, तथा अंग धीरे धीरे गलने लगते हैं। ठीक है, अंग क्या होते हैं? धीरे धीरे गलने लगते हैं, शरीर पर घाव जैसे बनने लगेंगे। एक रोग है F पॉइंट पे हमने लिखा है अतिसार, इसे डायरिया के नाम से जाना जाता है। और यह रोग आंत्र में सड़े खाद्य पदार्थ या बासी खाने से होता है। आंत्र में होता है यानी आंतों में, और ये जो सड़े हुए खाद्य पदार्थ जैसे फल फ्रूट कोई भी हम ले लेते हैं तो, और यह बासी खाने से होता है अतिसार या डायरिया। इस रोग में पतले दस्त हो जाते हैं, और यह बैसिलस कोलाई नामक जीवाणु से होता है।
ठीक है, डायरिया, अतिसार, पेचिस के इसमें डिहाइड्रेशन होगा, पेचिस पतले दस्त होंगे, और ये बैसिलस और कोलाई नामक जीवाणु से होगा। इस तरीके से निमोनिया का जो जीवाणु है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है। और निमोनिया दो प्रकार के हैं, विशिष्ट और द्वितीयक निमोनिया। और तपेदिक या क्षय रोग या टीबी रोग का जो जीवाणु है वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। और ठीक है, इसमें बीसीजी का टीका दिया जाता है। और यह रोग जो है कोड़ या लिप्रोसी रोग जो है वो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होता है। ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होता है। और अतिसार होता है बैसिलस कोलाई से। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर या पोस्ट करके लिख सकते हैं, अपने नोट बना सकते हैं। आप इतने पोस्ट करके लिखिए या स्क्रीनशॉट लिखिए। मैं अब आगे अभी आपको पढ़ाने वाला हूँ विषाणुओं से होने वाले संक्रामक रोग। अब हम पढ़ने वाले हैं वायरस या विषाणु से होने वाले संक्रामक रोग। अभी तक हमने जीवाणु से होने वाले संक्रामक रोगों के बारे में अध्ययन किया था। तो विषाणु से होने वाला संक्रामक रोग पहला है जुकाम। इसको कॉमन कोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। यह रोग पीको वायरस समूह के राइनो वायरस वायरस से होता है। पीको वायरस समूह के राइनो वायरस से। राइनो वायरस का अनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो एक रज्जुक यानी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, और इसमें प्रोटीन का आवरण नहीं होता। आरएनए से मतलब इस ये जो वायरस है इसका जो अनुवांशिक पदार्थ है वो आरएनए है, और उस पर प्रोटीन का आवरण नहीं होता। यह विषाणु नाक के नासा मार्ग को संक्रमित करता है, जिससे नाक से पानी बहने लगता है। ठीक है, नाक के नासा मार्ग को संक्रमित करता है। इसीलिए इसे न्यूट्रोटॉपिक विषाणु रोग भी कहते हैं, क्योंकि ये नाक के नासा मार्ग को संक्रमित करता है, इसलिए इसे न्यूट्रोटॉपिक विषाणु के नाम से भी जाना जाता है। यह रोग फेफड़ों को प्रभावित नहीं करता। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में छींकने, खांसने से या रुमाल इस्तेमाल करने से भी फैल सकता है। इस रोग के लक्षण 3 से 7 दिन में स्वयं ही समाप्त होने लगते हैं, जिसका कारण है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन क्या है? इंटरफेरॉन एक प्रकार का प्रतिरक्षा तंत्र है। आ, जब हमारी कोई कोशिका किसी विषाणु या किसी रोग के संपर्क में आ जाती है, तो वह कोशिका एक विशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करती है जो दूसरी कोशिकाओं को संक्रमित होने से बचाता है। वह कोशिका एक पदार्थ उत्पन्न करने लगती है अपने आप ही स्वयं ही, जो दूसरी कोशिकाएं जिससे संक्रमित ना हो। इसी को उन पदार्थों को इंटरफेरॉन के नाम से जाना जाता है। अगला रोग है जुकाम से मिलता जुलता ही रोग है, उसको इन्फ्लुएंजा के नाम से जानते हैं। और यह रोग आर्थोमिक्सो विषाणु से होता है। इस रोग में भी नाक से पानी आता है, परंतु ज्वर के साथ, हल्के बुखार के साथ सिर में दर्द रहता है। और यह रोग शिशु तथा वृद्धों के लिए घातक होता है। अगला आता है छोटी माता चिकन पॉक्स या छोटी चेचक। इस रोग को नाम से जाना जाता है छोटी माता चिकन पॉक्स या छोटी चेचक। यह रोग बेरीसेला जोस्टर नामक विषाणु से होता है। और इस रोग में शरीर पर छोटे छोटे दाने बनने लगते हैं तथा ज्वर भी आता है, और यह रोग बच्चों में अधिक फैलता है। छोटी माता चिकन पॉक्स या इसके नाम का हम कहते हैं इसे छोटी चेचक। इसी के कुछ पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं। यह रोग कुछ दिनों में अपने आप ही ठीक होने लगता है। यह रोग जिसे एक बार हो जाता है उसे पुनः नहीं होता, क्योंकि शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र इसे पहचान लेता है। मैंने क्या बताया, हमारी बॉडी किसी भी रोग से लड़ने के लिए स्वयं ही अपने आप ही प्रतिरक्षी का काम करती है, एंटीबॉडीज बनाती है, जिससे कोई रोग एक बार संपर्क में आ जाता है तो उससे दोबारा वो पहचान लेती है और एकदम होने नहीं देती है। ठीक है, तो ये जो छोटी चेचक है एक बार होती है, उसका बाद दोबारा ना के बराबर चांस रहते हैं कि रोग किसी व्यक्ति को पुनः हो जाए। इसके जैसे ही एक और रोग है, इसको छोटी माता या चिकन पॉक्स के नाम से या छोटी चेचक के नाम से जानते हैं। इसको कहते हैं चेचक या स्मॉल पॉक्स या शीतला रोग। यह रोग बेरियोला पॉक्स वायरस से होता है, और यह रोग बच्चों में होता है। ठीक है, बेरियोला वायरस से होगा और बच्चों में होता है। और यह होता है बेरीसेला जोस्टर नामक वायरस से। इस रोग में पूरे शरीर पर दाने बनने लगते हैं, कपकपी के साथ बुखार आता है, कमर दर्द तथा सिर दर्द भी रहता है। इस रोग में कभी कभी नेत्र दोष भी हो जाता है, यानी आंखें भी खराब होने के चांस रह सकते हैं। और इस रोग से बचने के लिए ACAM 2000 नामक वैक्सीन का प्रयोग होता है। ACAM 2000 आप कह सकते हो नामक वैक्सीन का प्रयोग होता है। फिर अगला रोग आता है खसरा, जिसे हम मीसल्स के नाम से जान सकते हैं। यह रोग
रूबियोला रूबियोला विषाणु से होता है। और इस रोग में नाक व आंख से पानी आता है। शरीर पर शरीर में दर्द होता है। 3 से 4 दिन बाद शरीर पर लाल दाने बनने लगते हैं, जो कुछ दिन बाद स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। इसे भी प्रतिरक्षा तंत्र पहचान लेता है और समाप्त करने लगता है। इस रोग से बचने के लिए एमएमआर एमएमआर का मतलब है मीसल्स मम्प्स रूबेला नामक वैक्सीन का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर किस रोग की क्या वैक्सीन है, कैसे फैलता है, क्या वायरस है, मैंने अभी अध्ययन किया। आगे हम अभी आप इसको पोस्ट करके लिखिए या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और आपको यदि कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर आप वीडियो को जूम करके देख सकते हैं। और यदि यदि वीडियो आपको स्लो लग रही है तो आप अपने अनुसार स्पीड को कम या ज़्यादा करके भी देख सकते हैं। कभी कभी देखा जाता है कि चेचक और स्मॉल पॉक्स और छोटी माता को लोग एक ही समान समझते हैं। ये रोग दोनों अलग अलग हैं। ये अलग अलग इसमें लक्षण देखने को मिलते हैं। और ये वाला जो छोटी माता है, ये बेरीसेला जोस्टर नामक विषाणु से होता है। और ये वेरियोला पॉक्स वायरस से होता है। आगे के विषाणुओं के रोगों के बारे में अभी हम पढ़ाते हैं। अब हम वायरस से होने वाले अगले रोग देखेंगे। हमारा अगला रोग है गलसुआ। इसे कर्णफेर या कर्णसूल, सोथ या कनफड़े या मम्प्स के नाम से जाना जाता है। इसके कई सारे नाम हैं। यह रोग पैरामिक्सो वायरस से होता है और यह बाल्यावस्था में होता है। यह रोग पैरामिक्सो नामक वायरस से होता है और बाल्यावस्था में यह ज्यादा होता है। इसमें लार ग्रंथियों में सूजन आ जाती है। जो हमारे मुख की लार ग्रंथियां होती हैं दोनों तरफ, उसमें सूजन आ जाती है इस तरफ। ठीक है, वयस्कों में इस रोग में वयस्कों में इस रोग के कारण वृषण तथा अंडाशय, वृषण को टेस्टिज बोला जाता है और स्त्रियों में अंडाशय होता है, उसको ओवरी बोला जाता है इंग्लिश में। उसमें सूजन आ जाती है। ठीक है, इस रोग से यह लार थूक छींक खांसी से फैलता है। यह लार से फैल सकता है एक से दूसरे व्यक्ति में, छींक से फैल सकता है, खांसी वासी से, या फिर रुमाल इस्तेमाल करने से भी फैल सकता है। उसके बाद अगला रोग है रेबीज, जिसको हाइड्रोफोबिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह बहुत खतरनाक रोग है रेबीज। यह रोग रेबडो वायरस या स्ट्रीट वायरस से होता है। और ये पागल कुत्ते के काटने या किसी भी जानवर के काटने से हो सकता है, तो जंगली जानवर हो सकते हैं। इस रोग में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसमें मेरू रज्जु आती है, वो कार्य करना बंद कर देता है। जिससे रेबीज वाला जो हाइड्रोफोबिया जिस रोगी है वो बहुत ही गलत, मतलब उसको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र उसका भूल जाता है, वो पागलों जैसा व्यवहार करता है। तो इस रोग में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कार्य करना बंद कर देता है। इससे इसमें रोगी को पानी से डर लगता है। जिसे भी हाइड्रोफोबिया रोग हो चुका है उसे पानी से बहुत ज्यादा डर लगता है। इस रोग से बचने के लिए पालतू कुत्ते एवं बिल्ली को रेबीज का टीका लगवाना चाहिए। जो किन्हीं घरों में जो कुत्ते या बिल्ली का पालने का शौक रखते हैं, उनको अपने कुत्ते के या बिल्ली जो भी जानवरों को पाल रहे हैं उनको रेबीज का टीका अवश्य लगवाना चाहिए। इस रोग में इस रोग के जो टीके हैं वो रेबीपुर और HDCV नामक टीके हैं इसके, रेबीपुर और HDCV रेबीज के। अगला रोग आता है पोलियो। यह रोग पोलियो वायरस से होता है। इस रोग का विषाणु भोजन एवं जल के साथ आंत्र में पहुंचता है। पोलियो का जो विषाणु है वो भोजन एवं जो जल के साथ है पहले आंत में पहुंचता है। आंत से वह फिर रक्त में पहुंचता है, पूरे शरीर में जाता है। आंत से फिर पूरे शरीर में उनके अंगों को जाएगा और अंगों को विकलांग कर देता है। पोलियो आज से लगभग 30 साल पहले, 25 साल या 20 साल पहले बहुत ज्यादा रनिंग में ये रोग हुआ था। इसमें रोगी विकलांग हो जाते हैं। तथा पोलियो इस रोग के 2 टीके होते हैं। टीके इसके 2 बनाए गए हैं। एक तो है साल का किल्ड वैक्सीन, ये इंजेक्शन द्वारा दिया जाता है बॉडीज में, डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है। दूसरा साविन का सजीव वैक्सीन, ये मुख द्वारा ड्रॉप्स द्वारा दिया जाता है, मुंह से पिलाया जाता है। पहले सरकारी योजना के द्वारा ये चलाया जाता है, जिसमें हम माध्यमिक विद्यालयों में, प्राइमरी विद्यालयों में ये दवाई पिलाई जाती थी, वैक्सीन। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर, बस अड्डों पर इसमें हमने भी काम किया है। पोलियो दवाई हमने भी बच्चों को पिलाई है। हमने भी पी है और दूसरों को भी पिलाई है। चिकुनगुनिया रोग जो है, यह रोग आर्बो विषाणु के कारण होता है। यह मादा एडीज मच्छर के काटने पर होता है।
आर्वो विषाणु है और मादा एडीज मच्छर के काटने से ये रोग होता है। इसका विषाणु मादा एडीज काटने पर शरीर में इसका विषाणु प्रवेश करता है। इस रोग में शरीर पर चकत्ते बन जाते हैं, यानी धब्बे धब्बे से बन जाते हैं तथा बुखार आता है, बुखार भी आता है और जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। चिकुनगुनिया में ये रोग जो है जोड़ों में दर्द करता है। ये दर्द 3 से 4 दिन या हफ्तों तक या महीनों तक भी रह सकता है। इस रोग का परीक्षण किया जाता है सीरोलॉजिकल परीक्षण से। जो चिकुनगुनिया का परीक्षण है वो किया जाता है सीरोलॉजिकल परीक्षण से। फिर अगला रोग आता है डेंगू। डेंगू रोग ये भी मादा एडिस एजिप्टाई नामक मच्छर से होता है। मादा एडिस एजिप्टाई नामक मच्छर से होता है। इस मच्छर के लार में फ्लेवो वायरस उपस्थित होता है। इस मच्छर के मादा एडिस एजिप्टाई जो मच्छर है उसके लार में होता है कौन सा, फ्लेवो वायरस। जब ये मच्छर मनुष्य को काटता है तो ये वायरस रक्त में प्रवेश कर जाता है, डायरेक्टली इंजर्ड हो जाता है रक्त में। और इस रोग में क्या आता है बेटा, इस रोग में तेज बुखार आता है, शरीर की मांसपेशियों में दर्द होता है, चक्कर आते हैं, ब्लड प्रेशर की समस्या बनती है और दस्त भी हो सकते हैं इस रोग में। इसका बुखार जो होता है बहुत ज्यादा हड्डियों में दर्द करता है, बहुत ज्यादा दर्द करता है, उत्पन्न करता है, इसलिए इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। तो ये कुछ हमारे वायरस से होने वाले रोग हैं। इससे आगे जो वायरस से होने वाले रोग हैं, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं, अभी कई रोग हमारे इस वायरस से और हैं जो बचे हैं, अभी इनका अध्ययन करना बाकी है। तो हम अपनी अगली वीडियो लेक्चर 3 में उनको अध्ययन कराएंगे। अभी अपनी पढ़ाई को प्लेलिस्ट में जाके पढ़ें, हम 1 बाई 1 करके इस पार्ट को पूरा कराएंगे। और आप अच्छे से नोट बनाइए और जो समझ में ना आए कमेंट में पूछ सकते हैं और आप स्क्रीनशॉट लेकर भी लिख सकते हैं, ठीक है, मगर नोट्स बनाकर ही पढ़ें। धन्यवाद।